रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सिलेंड्रिकल रॉड इज h1। भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट वर्ड जब भी आता है टाइम आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q बाई टी, ठीक है। The temperature of the ends of rod are, रॉड के एंड्स पे टेम्परेचर है T1 एंड T2। मतलब एक रॉड ले लो ना भाई, एक रॉड ले लो ना, एक रॉड है, उसका एक एंड पे टेम्परेचर T1 है और एक एंड पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ रॉड बिकम डबल एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, मतलब ये रॉड था, इसका कुछ लेंथ ले लो ना, और इसका रॉड है तो कुछ रेडियस भी होगा, तो भाई इसके डायमेंशंस डबल कर दो, डायमेंशंस डबल कर दो, आराम से देखना, बहुत सिंपल है। डायमेंशंस डबल कर दिए मतलब लेंथ का 2l कर दो और r का 2r करो बस, और है भी क्या डायमेंशन इसमें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिकम्स h2, मतलब इस रॉड से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था वो h1 था, और इस कंडीशन में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो h2 है। और रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब भाई h होता है Q बाई टी, जो मैं IH बोल रहा था वो h बोल रहा है, फॉर्मूला होता है KA डेल्टा टी बाई एल। इस चैप्टर के फेमस क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कि एक वैल्यू दिया हुआ है दूसरे के टर्म्स में, यहाँ पे अगला रेट ऑफ हीट फ्लो दिया है पहले के टर्म्स में, जब भी एक दूसरे के टर्म्स में दिया हुआ होता है तो आपको करना होता है रेशियो वाला काम। क्या करना होता है? रेशियो वाला काम करना होता है, रेशियो वाला काम करना होता है। तो पहले H1 लिख लो, H1 इज इक्वल्स टू K। एरिया क्या होता है यार रॉड का? रॉड का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पहले तो आर ही था रेडियस, इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, दे दो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी लिख दो, H2 इज इक्वल्स टू K पाई इंटू 2r का स्क्वायर। सर ये कुछ हजम नहीं हो रहा है, बताता हूँ बेटा। और ये 2l, अरे डायमेंशंस डबल कर दिए थे ना उसने, डायमेंशंस डबल कर दिए थे ना, तो l के जगह 2l लिखना और r के जगह 2r लिखना, दैट्स इट। ये समझ में आया तो खल्लास, खल्लास। H2 बाय H1 सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वेशन का रेशियो ले लो। ओहो, डायरेक्ट रेशियो ले लूं क्या सर? इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा तो ये ऊपर बचेगा यहाँ पे H2 में 4/2, ये 4/2 2 स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं बचेगा 1, तो ये 4/2 2 हो जाएगा, तो H2 इज इक्वल टू 2H1 आएगा।